भगवान विष्णु के 5वें अवतार वामन 4 महीने तक राजा बलि के द्वार पर खड़े रहे थे और दान में 3 पग भूमि मिलने पर उन्होंने आकाश, धरती और पाताल नाप के इंद्र को पुनः उसका राज्य लौटाया था। लेकिन वो कौन थे, कहां से आए थे, ये बातें बहुत ही कम लोग जानते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज जान लें राजा बलि और भगवान विष्णु की ये कथा। एक बार दैत्यराज बलि ने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर पृथ्वी के सभी राजाओं को परास्त कर संपूर्ण पृथ्वी पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। उसके बाद असुरराज बलि ने स्वर्ग पर भी आक्रमण कर दिया और सभी देवताओं को परास्त कर स्वर्गलोक को भी अपने अधीन कर लिया था। इस प्रकार वह पृथ्वी और स्वर्गलोक का स्वामी हो गया। उधर पराजित इंद्र की दयनीय स्थिति को देखकर उनकी मां अदिति बहुत दुखी हुई और उन्होंने अपने पुत्र के उद्धार के लिए भगवान विष्णु की 11 वर्षों तक कठोर तपस्या की। देवी अदिति की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु बोले, देवी, मैं तुम्हारे पुत्र के रूप में जन्म लेकर इंद्र को उसका खोया राज्य दिलाऊंगा। समय आने पर उन्होंने अदिति के गर्भ से वामन के रूप में अवतार लिया। उनके ब्रह्मचारी रूप को देखकर सभी देवता और ऋषि मुनि आनंदित हो उठे। वो श्रवण मास की द्वादशी के दिन अभिजीत नक्षत्र में प्रकट हुए थे। सूर्य ने उन्हें गायत्री मंत्र सिखाया, देव गुरु बृहस्पति ने उन्हें छाता दिया। ऐसे सब ने उन्हें कुछ ना कुछ दिया तो माँ अदिति ने उन्हें लाल रंग की लंगोट दी। उधर दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने असुरराज बलि को कहा कि तुम 100 यज्ञ करने का संकल्प करो, जिससे तुम्हें स्वर्ग से कोई नहीं हटा सकेगा। तब असुरराज बलि ने 100 यज्ञ करने का संकल्प कर लिया। एक दिन जब इस बात का पता वामन को चला कि राजा बलि स्वर्ग पर स्थायी अधिकार जमाने के लिए अश्वमेध यज्ञ कर रहा है और उसके 99 यज्ञ भी पूर्ण हो चुके हैं, तो वामन एक छोटे ब्राह्मण के रूप में याचक बनकर राजा बलि के पास पहुंचे। उनके तेज से यज्ञशाला प्रकाशित हो उठी। बलि ने उन्हें एक उत्तम आसन पर बिठाकर उनका सत्कार किया और अंत में उनसे भेंट मांगने के लिए कहा। वामन ने कहा कि मुझे अपने पग से बस 3 पग भूमि चाहिए। तब राजा बलि ने कहा कि ब्राह्मण, तुम मुझसे इतना मांगो कि तुम्हें दोबारा किसी और से मांगने की जरूरत ही ना पड़े। तब वामन ने कहा कि व्यक्ति को उतना ही लालच करना चाहिए जितने की उसे जरूरत हो। लेकिन जब बलि उनके पीछे पड़ गया तो उन्होंने अपने कदमों के बराबर 3 पग भूमि भेंट में मांगी। इस पर बलि ने हाथ में जल लेकर 3 पग भूमि देने का संकल्प ले लिया। तभी उनके गुरु शुक्राचार्य आए और कहा कि तुम इन्हें 3 पग भूमि देने की बात कर रहे हो। ये 3 पग में सारे ब्रह्मांड को नाप देंगे। ये कोई और नहीं बल्कि भगवान विष्णु है और तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन कर इंद्र को दे देंगे। तुम संकल्प मत करो। परंतु राजा बलि ने कहा, नहीं गुरुदेव, मैंने इन्हें 3 पग भूमि देने का वचन दे दिया है और संकल्प का जल भी हाथ में ले लिया है। अगर मैं इन्हें इनकी इच्छा अनुसार भूमि नहीं दूंगा तो मैं अपने पूर्वजों का नाम कलंकित कर दूंगा, जिससे मेरे दादा श्री प्रहलाद और पिता श्री महात्मा विमोचन की कृति नष्ट हो जाएगी और हमारे कुल पर कलंक लग जाएगा। अतः हे गुरुदेव, आप मुझे क्षमा कीजिए। मैं इन्हें 3 पग भूमि देने के लिए वचन दे चुका हूँ। राजा बलि का संकल्प पूरा होते ही वामन का आकार बढ़ने लगा और वे वामन से विराट हो गए। उन्होंने एक पग से पृथ्वी और दूसरे पग से स्वर्ग को नाप लिया। तीसरे पग के लिए बलि ने अपना मस्तक भगवान के आगे रख दिया। वह बोला, प्रभु, संपत्ति का स्वामी संपत्ति से बड़ा होता है। तीसरा पग मेरे मस्तक पर रख दें। सब कुछ गवा चुके बलि ने अपने वचन से ना फिरते हुए भगवान को ये वचन दिया। तब वामन बलि को देखकर काफी प्रसन्न हो गए। उन्होंने बाद में उसे पाताल का राजा बना दिया, लेकिन साथ ही उसने भगवान विष्णु को भी अपने यहाँ रहने के लिए वचनबद्ध कर लिया था। राजा बलि ने कहा, भगवान, मुझे वरदान दीजिए
कि मेरा साम्राज्य शत्रुओं के परपंचों से बचा रहे और आप सदैव मेरे साथ रहें। अपने भक्त के अनुरोध पर भगवान विष्णु ने राजा बलि के निवास में रहने का संकल्प लिया। पातालपुरी में राजा बलि के राज्य में 8 पहर भगवान विष्णु सशरीर उपस्थित रहकर उसकी रक्षा करने लगे और इस तरह बलि पूरी तरह निश्चिंत हो गया कि अब उसके राज्य को कुछ नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि भगवान जो उसके साथ हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।